तो कल अपन वर्क कर रहे थे डीवीडब्ल्यू पे, वही आगे करते हैं। हेलो सर। हम्म। जो आप हम कल आपसे पूछे थे ना, तो वो मेरा रन कर गया था। अच्छा। और सर इसके बाद मेरा सिस्टम में पता नहीं वो इसके बाद मैंने काम नहीं किया, वो बोले थे ना। क्या तो चीज़? सर जो आपको बोले थे ना सर, एक्सट्रैक्ट करके आईडी डाले थे हम उसमें। हाँ। आईडी डालने के बाद सर पासवर्ड नहीं ले रहा था। पासवर्ड नहीं ले रहा। जी सर। जो मैं जो भी की प्रोडक्ट की जो था ना, हम्म। आईडी जो भी हो, वो हम डाले थे। उसके बाद सर कुछ इंटरफेस खुला था। ये मतलब कमांड सर ले लिया था, इतना इतना ध्यान में है सर। फ़ोन पे ट्राई करो, अगर पास मतलब क्या लॉगिन वेबसाइट पे नहीं करने दे रहा है क्या? वो तो सर आईडी था, मैं मिल गया। हाँ ऐसे आईडी था ना, हमारे हाँ सिस्टम में डालना था ना। हाँ हाँ। तो वो सर बोल रहे हैं। क्या कह रहा है वो? एक सेकंड, सर क्लिक किए थे क्या तो। एनजी डॉक का सर जो जैसे कि था फर्स्ट में, हम्म। अनजिप पाथ टू जो भी सर था ना, हाँ अनजिप इंस्टॉल करने के लिए वो मेरे ले लिया था। हाँ कनेक्ट योर अकाउंट में सर जो था, डॉलर से में जो था स्लैश एनजी डॉक ऑटो टोकन जो था, वो हाँ किए थे। वो भी ले लिया था। हाँ। सर उसके बाद का सर कुछ मैंने जो भी कमांड था ना, जैसे थ्री में फायर इट अप, वो सर नहीं हो रहा था मेरे से। जब ये ऑड टोकन वाला चल गया तो फिर उसको चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? वैसे सर थर्ड में सर जो है वो भी करना है क्या, ये जाना था। वो तो सिर्फ यूज़ करने के लिए फायर इट अप, मतलब क्या उसको यूज़ करो बस, और क्या। ओ, बस उसके लिए है। हाँ। ओके, एक और सर एक सेकंड ना। वो सर जो एक और था ना, जो सर गिटहब से डाउनलोड करना था। कौन सा वाला? गिटहब से। हाँ नहीं, गिटहब पे तो कई सारी चीज़ें हैं ना, कौन से वाले की तुम बात कर रहे हो? एक सेकंड से बता देखते हैं। सारे का लिंक रखे हुए हैं। सर जैसे कि था एक फिश, क्या तो था उसका। सोशल फिश। सोशल सोशल फिश सर। तो हाँ वो सर गिटहब से डाउनलोड करना था ना। हाँ। तो वो सर गिटहब से पहले भी नहीं, पहले से कभी डाउनलोड नहीं किया है इसलिए। अच्छा। तो गिटहब सर मेरा अकाउंट है, बट सर इसको यूज करना ही उतना भी यूज ही नहीं किया आज तक। तो यूज। गिटहब से मैं तुम्हें उस दिन भी तो वही चीज़ दिखाई थी कि कोई भी चीज़ डाउनलोड करने से मान लो। जी सर। साथ में एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो, गिटहब से अगर कोई भी डाउनलोड करनी है ना चीज़, जैसे मान लो सोशल फिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्टरी में तुम्हें चाहिए सोशल फिश, पहले वहाँ पे जाओ, उसके बाद लिखो गिट क्लोन। अब इसके आगे लगता है उसका यूआरएल, तो यूआरएल कहाँ से मिलेगा? यूआरएल तो सीधा सर्च कर लेते हैं, सोशल फिश। ठीक है, तो ये यूआरएल है। ये सीधा सीधा ये भी यूज़ कर सकते हो, वरना दूसरा ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, फिर एंटर किया, वो फिर डाउनलोड करेगा उसको सिस्टम में। ठीक है, अब मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ पे सोशल फिश की, हाँ ये देखो सोशल फिश की डायरेक्टरी बन गई, इसके अंदर गए, एलएस सोशल फिश वाली ये है यहाँ पे फाइल। तो एक बार पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा सेटअप तो नहीं करना है। यहाँ पे है सेटअप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो गिट क्लोन करोगे, उसके बाद ये कमांड रन कर दो, जहाँ पे सोशल फिश इस डायरेक्टरी में आके
ये कमांड रन कर दो और उसके बाद यूज करने लगो उसको। ठीक है। तो अब अपना आगे हेलो बढ़ते सर। हैं। सर एक हाँ बोलो। क्वेश्चन। सर जैसे अटैक्स वगैरह होता है ना, अटैक हम्म। पॉपुलर टेक में सर रनसमवेयर है, बॉटनेट है, सोशल इंजन फिश है और फिशिंग है। ठीक है सर। ये सब क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग तो मतलब, क्रिप्टो करेंसी सुना है कभी, बिटकॉइन वगैरह? जी सर, बिटकॉइन सुने हैं। हाँ, तो हाईजैकिंग मतलब बेसिकली क्या, चुराना उसको। सर क्रिप्टो करेंसी तो होगी तो होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी होती है, मतलब जैसे पैसा होता है। जी। तो क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग मतलब क्रिप्टो करेंसी चुराना। तो अगर मतलब वो तो फिर जो ब्लैक हैट वाले कामों में आता है, क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग। और क्रिप्टो करेंसी मतलब जैसे बिटकॉइन हो गया, और भी बहुत तरह के कॉइन्स हैं। उसके बाद आज की डेट में तो इथीरियम है, लाइट कॉइन है, बहुत कुछ है। तो इस और तरह एक की। सर जो ये जो सोशल सोशल बोल रहे हैं, ये क्या नाम है? सर रनसमवेयर एक और सो था ना, जो जिससे हमारा रनसमवेयर था, रनसमवेयर। ये सर किसने मतलब लॉन्च किसने किया था? ये ग्रे हैकर ने किया था क्या? लॉन्च किसने किया था? मतलब क्रिएट जो था ना, हम्म। तो फर्स्ट टाइम ये किसने किया था? फर्स्ट जो रैंसमवेयर था उसका क्या नाम मैंने था? सर इसी पढ़ी थी, ये सर ग्रेट लर्निंग एक साइट है। सर हम्म। वहाँ पर सर बहुत सारा चीज मतलब फ्री एक्सेस देता है, मतलब हम्म। पढ़ने के लिए। तो सर उसमें हम उसमें बता रहा था इस टाइप का, मतलब पूरा भी नहीं पढ़े हैं। तो सर कुछ कुछ पढ़े हैं, जिन्होंने सर पढ़े थे वो पूछ पूछ रहे थे आपसे। अच्छा। सबसे पहला रैंसमवेयर आया था, आई थिंक काफी साल हो गए। उसका नाम। 2017 में, 2017 जो ये सर जो है ना हम्म। हमारा, ये जून 2017 में रनसमवेयर। नहीं, 16 जून, 16 जून 2017। सबसे पहला रैंसमवेयर आया था 1989 में। हाँ, ये तो सर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। हाँ, जून 2017 में तो मतलब एक मेजर रैंसमवेयर आया था, लेकिन पहला नहीं था वो। हाँ वो तो सर है, ये रनसमवेयर की बात कर रहे थे सर। हम्म। रनसमवेयर तो 2017, 16 तारीख को आया था, वो दिखा रहा था। अच्छा। सर लेकिन ग्रेट लर्निंग अच्छा है, मैं हम जब पढ़ते हैं उस पे है ना सर, बहुत सा दिखाता है। अच्छा। आप सर चेक कर लीजिएगा, दिखाएगा। हम सब उसी से कभी कभी होता है ना, तो उसी से पढ़ते हैं। अच्छा सर हाँ, वो तो जो अच्छा साइट लगे अच्छा है। रिसोर्स यूज करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लीज कंटिन्यू करिए तुम, बाकी बंद। हम्म। तो कल अपन ये वेब एप्लीकेशन वाले पार्ट पे थे। ठीक है, तो इसमें हमने फाइल अपलोड, फाइल इंक्लूजन चाहिए भी देख लिया था। और एक बार आते हैं एक्सएसएस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ये वल्नरेबिलिटी, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कस्टम कुछ कोड जो है अपना HTML या जावास्क्रिप्ट का, वो वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आप नॉर्मली इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि आप अपना सिंपली नाम यहाँ पे डाल दो। क्या डाला, बॉब। तो उसके बाद वो कर क्या रहा है, हेलो बॉब, मतलब जो भी आप डाल रहे हो नाम, हेलो लिख के उसके आगे वो दे रहा है आउटपुट करके। ठीक है, हेलो बॉब आया यहाँ पे आउटपुट। अब अभी हम लोगों को नहीं पता कि इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है या नहीं। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती, जो मैंने आपको बताया, कि कहीं भी जैसे इनपुट फील्ड है या कोई यूआरएल का कोई पैरामीटर है, उसमें आप अपना कस्टम कुछ कोड डाल रहे हैं जिससे कि
कुछ डेटा हम वहाँ से चुरा सकें या कुछ अपना मेलिशियस काम कर सकें वहाँ पे। तो यहाँ पे हेलो यहाँ पे तो सिंपली नाम डालना चाहिए मुझे, बट देखते हैं कि किसी और तरह का इनपुट मैं डालता हूँ तो चलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये देखो, अब ये प्रॉपर टेक्स्ट नहीं है, ये क्या HTML कोड है। ठीक है, बोल्ड वाला टैग लगा हुआ है मैंने, और उसके अंदर मैंने एक नाम लिखा है हैरी, तो सबमिट किया। अब देखो जो ये प्रिंट, जो ये डिस्प्ले होके आ रहा है यहाँ पे, ये बोल्ड में आ रहा है, ये नॉर्मल है, तो ये बोल्ड में होके आ रहा है। तो इटालिक्स में करके देख सकते हो चाहो तो। तो ये इटालिक्स में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसके थ्रू क्या क्या हमें मिल सकता है, तो सबसे पहले तो देखते हैं स्क्रिप्ट। हम किसी भी तरह का अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाया, उसके अंदर हमने अलर्ट फंक्शन यूज़ किया, एंड जैसे मान लो यहाँ पे उसको कह दिया, इसको सबमिट करूँगा, तो यहाँ देखो, ये आपको एक अलर्ट पॉपअप हो जाएगा स्क्रीन पे, यू हैव बीन हैक्ड। और ये जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ, ये देखो यहाँ यूआरएल में भी ये चीज़ हो रही है। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रिप्ट डाली, नेम इज इक्वल टू जो पैरामीटर है, उसमें ये पूरी मैलिशियस स्क्रिप्ट यहाँ पे डल के आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरह का लिंक, ये पूरा का पूरा लिंक मैं अगर किसी को फॉरवर्ड कर दूं, ये किसी अगर वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी है और इस तरह से बनाया हुआ लिंक मैं अगर किसी को फॉरवर्ड कर दूं, तो जो भी मैंने स्क्रिप्ट में डाला है यहाँ पे, वो चीज़ जो भी इसको रन करेगा, इस लिंक को जो भी एक्सेस करेगा, उसके ब्राउजर में ये कोड चल जाएगा। तो ये तो अभी जो मैंने किया, इसमें तो एक सिंपल ऐसे अलर्ट शो हो रहा है यू हैव बीन हैक्ड करके, बट इसमें हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, रुको एक सेकेंड। हाँ, जो कुकी होती है, हम किसी की कुकी भी चुरा सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। अलर्ट यू हैव बीन हैक्ड की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो उस अब जो अलर्ट आ रहा है इसमें देखो क्या आ रही है, जो कुकी वैल्यू है, जो इस वेबसाइट ने जो कुकी स्टोर की है ब्राउजर में, उसकी वैल्यू भी हम ऐसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, अब ये भी जो वल्नरेबिलिटी है, इसके थ्रू आप इस तरह से कुकीज रिट्रीव कर सकते हो लोगों की, एंड इन वैल्यूज के थ्रू आप, हो सकता है कि उस दूसरे बंदे के अकाउंट से लॉग इन कर पाओ जिसकी आपने कुकी चुराई है। ठीक है, और भी कई चीज़ें होती हैं इसमें, और भी कई तरह के पेलोड्स होते हैं। सर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा।
थिंक बेटर रहेगा कि स्क्रिप्ट। तो यहाँ देखो हमने जो किया उससे क्या हुआ कि मैंने लिंक तो इस साइट का भेजा था, लेकिन मैंने जो इसमें ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला पेलोड लगाया उससे हुआ क्या कि वो गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया। तो गूगल तो चलो ठीक है, कोई खराब साइट नहीं है, वो तो अच्छी साइट है, उसका हर कोई यूज़ करता है, हम लोग यूज़ करते हैं गूगल नॉर्मली। लेकिन अगर एज एन अटैकर मैं किसी अच्छी वेबसाइट पे इस तरह की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके इस तरह का लिंक बना के भेजता हूँ किसी को, तो मैं उसको अपनी मेलिशियस वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। अभी तो यहाँ मैंने गूगल किया, बट मान लो मैंने कोई हार्मफुल वेबसाइट बनाई है, मैं उस यूज़र को वहाँ भी लेके जा सकता हूँ अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी मैं एक्सप्लॉइट करूँ। तो ये होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड दोनों दिखाई हुई। मतलब रिफ्लेक्टेड यानी कि ये इस तरह के लिंक के थ्रू आप किसी को भेजोगे, स्टोर्ड यानी कि वो वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर होगी। तो स्टोर्ड कैसे काम करती है उसमें, जैसे कोई कमेंट वगैरह है अगर, तो उस कमेंट में स्टोर हो जाएगी वो। अच्छा मान लो नेम दिया कुछ, अच्छा ये इससे ज़्यादा लेगा नहीं क्योंकि इसमें लिमिट है। चलो ठीक है, नेम में कुछ भी लिख देते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, और यहाँ डाल देते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड। इसमें मैंने साइन गेस्ट बुक किया तो बेसिकली क्या, अच्छा ये तो मेरा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला पेलोड रन हुआ और ये स्टोर हो गया इसके वेबसाइट के डेटाबेस में। तो क्या है, जितनी भी बार इस पेज पे आप जाओगे, देखो जितनी बार जाओगे हर बार वो रन होगा। मतलब जितने यूजर्स इसको एक्सेस करेंगे सबके ब्राउजर में, सबकी डिवाइसेस पे ये मेलिशियस पेलोड रन होगा। इस तरह के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को स्टोर कहते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है किसी ना किसी डेटाबेस में कहीं ना कहीं। तो हर कोई जो भी एक्सेस करेगा उसके डेटा को, उसको उसके सिस्टम पे ये अटैक काम करने लगेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था